तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं, जो इस पूरे कार्यक्रम को लेकर हमें जानकारी देंगे। अविनाश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर है? इस कार्यक्रम में जो बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए अभी जो सबसे बड़ा अपडेट है आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच चुके हैं, जहां पर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा अब से थोड़ी ही देर पहले, और चूंकि ये जो आप काफिला देख रही हैं ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला है, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का काफिला अंदर गया था और अब मुख्यमंत्री और राज्यपाल का काफिला अंदर जा रहा है। चूंकि अब से थोड़ी ही देर में इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और न्यू अर्बन इंडिया कॉन्फ्रेंस का जिसका आयोजन किया गया है, इसका उद्घाटन अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और इसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और 3 दिनों तक ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर चलने वाला है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश को तकरीबन 4000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात देंगे। इनमें से तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि पूरी हो चुकी है, जिनको लोकार्पित किया जाएगा, और ऐसी कई बड़ी परियोजनाएं हैं जो कि पहले घोषणा की गई थी, उनको आज शुरू किया जाना है। यानी आपके पास लौटूंगी, इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी लूंगी, लेकिन इस वक्त जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ मौजूद हैं। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और ये हर एक चीज को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से एक तरफ स्वच्छ, समग्र, समृद्ध, ये भी आपको नजर आ रहा होगा। और आज ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। करीब 5000 करोड़ की योजनाएं आज यूपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। आजादी के 75 साल से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है और यूपी में 75 जिले हैं और इन सभी को एक एक सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही करनी है, वही इसकी शुरुआत करेंगे। बस थोड़ी देर में शुरुआत होगी। अविनाश इस वक्त हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अविनाश, इस कार्यक्रम के इतर अगर सियासी मायने इस दौरे के समझे जाएं तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है यूपी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा? क्या माना जाए कि लखनऊ से ही यूपी चुनाव प्रचार का भी शंखनाद हो जाएगा, या हम कहें कि पूरी तरीके से यहीं से शुरुआत हो जाएगी 2022 की? देखिए लक्ष्मी, इसकी शुरुआत हो चुकी है और एक बात बिल्कुल साफ है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा प्रधानमंत्री के जो बड़े कार्यक्रम हैं वो शुरू हो जाएंगे। ये चूंकि नगर विकास विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि हर महीने कम से कम एक बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किसी जिले में प्रधानमंत्री का होना चाहिए। और इस लिहाज से कि हमने देखा भी कि इससे पहले भी कुछ कार्यक्रम किए गए, चाहे हम अलीगढ़ की बात करें या फिर दूसरी जगहों की बात करें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने कुछ बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। आपको याद होगा कि अलीगढ़ में जब गए थे तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जो कि जाट राजा थे, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का शिलान्यास किया गया। तो ऐसे बड़े कार्यक्रमों की जो संख्या है बढ़ती जाएगी। हालांकि चुनाव के लिहाज से भी कह सकते हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए जहां एक तरफ कई बड़ी योजनाओं की सौगात मिलने वाली है और जाहिर सी बात है कि इन्हीं योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में जाने वाली है। क्योंकि भाजपा जो अलग अलग अभियान चला रही है, जो अगर हम सेवा ही समर्पण अभियान की बात करें, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू हुआ था, तो उस अभियान का मकसद यही था कि भाजपा योगी और मोदी सरकार की जो बड़ी उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाए। तो नगर विकास विभाग के माध्यम से जो अगर बड़ी योजनाएं आज शुरू की जा रही हैं और उसका श्रेय निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, तो जब भाजपा के नेता और जो दूसरे कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएंगे तो इन उपलब्धियों को जनता को गिनाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 7 सालों में, या जब जो उनका दूसरा कार्यकाल है पिछले 2 सालों में, इन बड़ी योजनाओं की सौगात दी उत्तर प्रदेश को। तो चुनाव के लिहाज से निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री की जो भी कार्यक्रम होंगे उसके सियासी मायने होंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि बीजेपी ने पहले से ही तय कर रखा है कि जो भाजपा के बड़े नेता हैं, जो शीर्ष के नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें या
जेपी नड्डा की बात करें तो हर महीने कम से कम एक कार्यक्रम इनका लगाया जाएगा जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता है। सीएम योगी के कार्यक्रम तो लगातार चल ही रहे हैं अलग अलग जिलों में, लेकिन भाजपा की कोशिश यही है कि इन नेताओं के सहारे भी इस चुनाव को साधा जाए और प्रधानमंत्री उसके सबसे बड़े चेहरा होंगे। भाजपा ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि भले ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अगला चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन जो पोस्टर होगा बीजेपी का, जो चुनावी पोस्टर होगा, उसमें दो चेहरे होंगे, एक चेहरा नरेंद्र मोदी का होगा और दूसरा चेहरा योगी आदित्यनाथ का होगा। बिल्कुल ठीक कहा अविनाश। और आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है इसमें खबर ये भी है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं उनको भी चाबी थमाते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके साथ साथ मैं समझना चाहूंगी कि वो योजनाएं कौन कौन सी होंगी जो आज उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात जिनकी देने जा रहे हैं, वो खास योजनाओं का जिक्र मैं चाहूंगी कि आप बताएं। सचिन तिवारी। अविनाश, आवाज आ रही है आपको? तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अविनाश हमारे सहयोगी लगातार हम तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, जानकारी पहुंचा रहे हैं। आजादी के 75वीं सालगिरह पर 75 योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी को सौंपने जा रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये दौरा, और निश्चित तौर पर इसके सियासी मायने भी अपने अलग हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में उद्घाटन करेंगे इस कार्यक्रम का। उससे पहले हर एक चीज को बारीकी से देखते हुए, समझते हुए, हर एक चीज के बारे में जानकारी हासिल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त आप देख रहे हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके साथ मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ मौजूद हैं, महेंद्र नाथ सिंह भी इस वक्त आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे, मंत्री हैं। तमाम वो चेहरे जो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। बस थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। ये यूपी के लिहाज से इन सौगातों का यूपी को मिलना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव में लगभग 5 महीने का वक्त बचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तैयारियां, कमोवेश पूरी तैयारी की गई है यूपी में किस तरीके से मिशन 2022 को फतह करना है। लेकिन ये पहले ही तय हो चुका है कि बेशक नेतृत्व रहेगा यूपी में, जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा उन्हीं का रहेगा, लेकिन जो सबसे बड़ा चेहरा लगातार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, चाहे किसी भी स्टेट में चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जाहिर है कि यूपी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और उस लिहाज से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा जो लखनऊ में है इस वक्त, और 75वीं आजादी की सालगिरह पर जो योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को देने जा रहे हैं, उनका भी एक अपना महत्व है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, वो यहां पर मौजूद हैं और यहीं से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हरदीप पुरी भी यहां पर मंत्री मौजूद हैं, वो भी उनके साथ आपको यहां पर नजर आएंगे। न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में करेंगे। उससे पहले तमाम चीजों को यहां पर समझते हुए, किस तरीके की थीम है, क्या क्या कार्यक्रम है, क्या उसका मैसेज है, क्या संदेश है, तमाम चीजों को यहां पर समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सीधे लखनऊ से कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और वहां पर उनके साथ जो लोग मौजूद हैं उनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वो मौजूद है, उनके साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे कार्यक्रम को लेकर उनको जानकारी देते हुए और हर एक चीज को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव की शुरुआत होगी। संवाददाता अविनाश इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं। अविनाश, बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये योजनाएं जो आज 75 जिलों को योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपने जा रहे हैं, इनमें से वो कौन कौन सी सबसे महत्वपूर्ण और खास योजनाएं हैं जो यूपी के लिए बहुत जरूरी थी, जिनका महत्व बहुत जरूरी था और जो आने वाले दिनों में अपना बहुत ज्यादा महत्व छोड़ेंगी चुनाव से पहले? देखिए लक्ष्मी, इसमें से कई बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिसमें अगर हम बात करें स्मार्ट सिटी योजना, जो कि केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना से जुड़ी जो तमाम जानकारियां हैं उसको यहां पर साझा की जाएगी और जिसमें अलग अलग प्लान हैं उन चीज़ों को, चूँकि पिछले काफ़ी समय से उस पर काम चल रहा था, जिसमें अगर हम अमृत योजना की बात करें, पेयजल योजना की बात करें और जो स्मार्ट सिटी में जो इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की बात करें, इस योजना की बात करें, तो ऐसी तमाम योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण आज खुद प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा देखिए एक बहुत ही कह सकते हैं कि बड़ी योजना है और भारतीय जनता पार्टी का चाहे कोई भी बड़ा नेता हो उस योजना का जिक्र जरूर करता है, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। चूंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आज पीएम मोदी तकरीबन 75,000 जो गरीब परिवार हैं उन गरीब परिवारों को चाबी सौंपने वाले हैं। इसके अलावा तकरीबन 150 जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनको यहां से हरी झंडी दिखाई जाएगी वर्चुअली। तो नगर विकास को लेकर पिछले
4.5 सालों में योगी सरकार ने और पिछले 7 सालों में मोदी सरकार ने क्या कुछ किया है, उसकी एक झलक तो यहाँ पर देखने को मिलेगी ही, लेकिन कह सकते हैं कि तकरीबन 4500 करोड़ रुपए की ये बड़ी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं की सौगात उत्तर प्रदेश को मिलने वाली है। और देखिए, ये वही योजनाएं हैं जो बीजेपी अगले चुनाव में इन योजनाओं के सहारे चुनाव लड़ने वाली है, क्योंकि भाजपा की हर बार कोशिश यही होती है कि चाहे केंद्र की योजनाएं हो या फिर राज्य की योजनाएं हों, इन दोनों योजनाओं को साथ लेकर जाया जाए जनता के बीच में और उनको बताया जाए कि पिछले 7 सालों में केंद्र में और पिछले 4.5 सालों में राज्य में योगी सरकार ने क्या कुछ किया। तो ये जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, इन योजनाओं की गूंज अगले चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगी। इस लिहाज से भी ये बड़ा कार्यक्रम है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चूंकि अब प्रधानमंत्री मोदी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में है और अब से थोड़ी ही देर बाद वो उद्घाटन करेंगे, और चूंकि अगले 3 दिनों तक ये पूरा कॉन्फ्रेंस चलने वाला है। और देखिए, एक सबसे खास महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चूंकि इस पूरे कार्यक्रम में कई दूसरे राज्यों के भी जो नगर विकास मंत्री हैं उनको इनवाइट किया गया है। तो जो गैर बीजेपी शासित राज्य होंगे, उन राज्यों के अगर वहां से कोई नगर विकास मंत्री आता है तो उनको बताया जाएगा कि पिछले 4.5 सालों में योगी सरकार ने क्या कुछ यहाँ पर बिल्कुल, वो अपने आप में एक बड़ा मैसेज होगा। अविनाश, हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेंगे इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर हम आपसे जानकारी हासिल करेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।